ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। बड़ा मामला, आदर्श गृह निर्माण समिति मर्यादित मुल्ताई पटेल वार्ड मुल्ताई अवैध कॉलोनी और पंजीयन की थी शिकायत, जिसमें एक शिकायत पर हुई है कार्रवाई, एक पर अभी होना है बाकी। प्रबंधक नीलेश पवार, सदस्य जनक पवार, तत्कालिक संचालक मंडल अध्यक्ष रूना बाई जो मृतक हो चुकी हैं, विमला पवार सदस्य पर आईपीसी की धारा 420 के तहत अनुविभागीय अधिकारी मुल्ताई द्वारा मुल्ताई थाने में एफआईआर कराई गई है। देखिए ग्रामीण मीडिया की इसकी संपूर्ण एक ग्राउंड रिपोर्ट। यह जो आप कॉलोनी देख रहे हैं, अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार मुल्ताई द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। यह आदर्श गृह निर्माण मर्यादित समिति ने जो समिति का निर्माण किया था, इस भूखंड पर जो आज बरसों बाद भी इसका डाइवर्शन नहीं हुआ है, यह कृषि भूमि में शामिल है। एक ओर पंजीयन में भारी अनियमितताएं देखी गईं, दूसरी ओर वहीं आदर्श गृह निर्माण समिति पटेल वार्ड मुल्ताई खसरा नंबर 551 रकबा 1.538 हेक्टर, जिसमें कॉलोनी में भूखंडों की संख्या 76 है, कॉलोनी में रिक्त भूखंड 46 हैं, कॉलोनी में निर्मित भवनों की संख्या 30 है। अवैध कॉलोनी का इसमें बिना लेआउट के भूखंड दे दिए गए हैं। कॉलोनी में जो सड़कें निर्मित की हैं वो नगर पालिका द्वारा की गई हैं। कॉलोनी में सीवरेज लाइन और किसी भी प्रकार की कोई मूलभूत सुविधाओं का पूर्ण रूप से अभाव है। ग्रामीण मीडिया को शिकायतकर्ताओं ने बताया कि इस कॉलोनी के जो लेआउट के नक्शे हैं वो 1, 2 और 3 हैं। देखिए दूसरे नक्शे में से पानी की टंकी, गार्डन की सड़कें गायब हैं। जो स्वीकृत नक्शे हैं वह अलग है और जो रजिस्ट्री की गई है वह अलग नक्शों से की गई है। इसमें आप देख रहे हैं कि पानी की टंकी वाला स्थान गायब है, दूसरे नक्शे में से गार्डन गायब है, अन्य इस प्रकार की अव्यवस्था है। लगे तो प्लॉट भी बड़े पैमाने पे इधर के उधर खस के हैं, जिसकी जांच एसडीएम तहसीलदार गृह निर्माण समिति की स्थल पर पहुंच के की है। शिकायतकर्ताओं ने एक एक जानकारी इनको उपलब्ध कराई है। गृह निर्माण समिति की यह कॉलोनी पूर्व में ही प्रबंधन में ली जा चुकी है। इस कॉलोनी का ना तो नगर पालिका में कोई नक्शा प्लान पास है, न रेरा में, न टाउन एंड कंट्री प्लानिंग बैतूल से कोई स्वीकृति है। कृषि भूमि पर यह पूरी कॉलोनी डेवलप कर दी गई है, बड़े पैमाने पे प्लॉट बिके हैं और जो प्लॉट के समिति के जो नियम थे, सदस्यों को भी प्लॉट नहीं दिए गए हैं, उसकी भी शिकायतें हुई हैं और उसी को लेकर मामला दर्ज हुआ है। बैतूल पंजीयक कार्यालय ने जो शिकायत प्रतिवेदन दिया उसमें स्पष्ट रूप से बताया है, एक ही परिवार के बड़ी संख्या में लोग पदाधिकारी बने और एक ही प्लॉट की जो है उसको कई कई जनों को रजिस्ट्री कर दी गई है और जो नियम से जो वरीयता क्रम में थे उनको प्लॉट आवंटित नहीं हुए हैं। उसी बात की शिकायत लंबे समय से एसडीएम कार्यालय में निलंबित थी, जिसकी जांच हुई और 420 का प्रकरण इसी को लेकर एसडीएम मुल्ताई द्वारा मुल्ताई थाने में पंजीबद्ध कराया है। आगे शासन और प्रशासन अवैध कॉलोनी का भी जो प्रबंधन का मामला है उसको भी अगर गंभीरता से देखें तो भारी अनियमितताएं मिलेगी। इस अभी तक के डाइवर्शन नहीं हुआ है, उसके बाद में किसी भी प्रकार के कोई नियमों का यहाँ पालन नहीं हो रहा है। पंजीकृत समिति द्वारा दिनांक 21 जनवरी 1990 को मौजी निवासी पटेल वार्ड से 1 एकड़ 90 डिसमिल ज़मीन भूमि आदर्श गृह निर्माण समिति ने बाकायदा नियम कायदों से खरीदी थी। समिति के समस्त सदस्यों ने इसमें पैसा दिया था और समिति ही इस पूरी कॉलोनी को डेवलप करती, पूरे नियम थे, कायदे थे, पंजीकृत संस्था थी और इस संस्था में कुछ दिनों बाद वाद विवाद हुआ और जिसका परिणाम हुआ कि 2021 में इस पे आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ।
नहीं खसकने वाली है अभी तो 7 प्लाट अवेलेबल है नंबर वाइज सात में अवेलेबल है पर चतुर्थीमा नहीं मिलान हो रही ना। पहले जो उन्होंने खरीदी है जो अभी आप दे रहे हैं। एक्चुअल समस्या पैदा उत्पन्न हुई कब? ये मैम जो पीला वाला मकान दिख रहा है ना, ये गलत, ये सही अपने पुराने लेआउट के हिसाब से ये सही जगह नहीं बना। हाँ, ये 18 में बना। ये लेते हैं और कहाँ पर 12 आप ये भी तो बना रहे हैं ना, ये भी बना रहे हैं। आप कुछ कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे ना, वो अपनी चतुर्थीमा के हिसाब से तो सही बना रहे हैं। बिल्कुल सही है। उनका प्लाट पर जिसके इस पे बन रहा है वो उनके ऊपर कर सकता है। वो नहीं कर रहे, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, ये आप कर रहे हो, कोई नहीं कर सकता। कोई ऐसा कुछ करने वाला नहीं है। हाँ, यहाँ कोई रजिस्ट्री अब दोबारा होना ही नहीं, जो हो गई हो गई। और रजिस्ट्री